Today we are going to cover the most important topic plus the most important man in the state, the man with the highest administrative powers, the man with the most influential capacity in a state. देखिए, इस आदमी से मुख्य आदमी कोई है नहीं आपके पूरे राज्य में, ठीक है। ये टॉपिक है आपका चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। We are going to talk about it today. What are the powers, what are the functions, what is the importance of this man in the state machinery. It stands at the highest point in administrative hierarchy of the state. पदसोपान की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक पदसोपान की जो व्यवस्था है राज्य की, उसमें सबसे ऊपर जो है कोई, तो वो आदमी है मुख्य सचिव। उससे नीचे फिर स्टार्ट होते हैं आपके और पदों को जो भरा जाता है, लेकिन इससे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में। सो ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं इनकी, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम एमिनेट फ्रॉम कन्वेंशंस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड द। देखिए, इस पूरी स्लाइड में एक इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रोटेट्स अराउंड दिस मैन। पूरा प्रशासनिक जो पहिया है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर ऑफ वट एवर इम्पोर्टेंट वर्क देयर इज, ही इज़ द मैन। इसके 8 जो मुख्य काम हैं उसको देख लेते हैं। एडवाइज़र टू द सीएम, चीफ मिनिस्टर, एडवाइज़र सलाहकार होता है चीफ मिनिस्टर का, ये मुख्य परामर्शदाता, ठीक है। चीफ मिनिस्टर इसके कहने पे सभी काम करते हैं, इसकी एडवाइस लेते हैं। कोई भी काम करने से पहले इनसे पूछते हैं कि जी ये कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए ये जो मुख्य सचिव होते हैं वो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, टॉप सिविल सर्वेंट होते हैं। उन्होंने 30 से 35 से 40 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन को अपने दिए हुए होते हैं, और ये आईएएस काडर के, मोस्टली आईएएस काडर से ये लिए जाते हैं। टॉप सिविल सर्वेंट हो गए, आप आज आईएएस लगोगे 25 साल की उम्र में। सो देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी दैट अगर आपका करियर रिकॉर्ड अच्छा है और आप ऑनेस्ट रहे हो और आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, तो आप एक दिन जाके 60 साल की उम्र के आसपास जाके आप जो है चीफ सेक्रेटरी बन पाओ। बहुत कम चांसेस हैं, पर आईएएस काडर से ही जो है यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और 30 से 35 से 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव आपको होना चाहिए, आपका करियर रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जब जाके आप इस पोजीशन पे पहुँचते हो। तो देखिए, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की छोटी छोटी बातें पता होती हैं, ये पॉलिटिक्स से भी रूबरू होते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, प्रशासन को कहाँ कैसे कैसे डील, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इन्हें सब पता होता है, ठीक है। सो मंत्री जो हैं वो एमेच्योर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम में थोड़े से कच्चे होते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइड से आए हैं, उन्हें जो है लीगल चीज़ों की कम नॉलेज होती है। सो उन्हें समय समय पे और जगह जगह पे चीफ एडवाइज़र के तौर पे आपके चीफ सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है। चीफ मिनिस्टर कंसल्ट्स हिम ऑन ऑल पॉलिसी इश्यूज़, कोई भी नीति के रिगार्डिंग कोई भी काम हो, कोई भी वर्क रिलेटेड एसोसिएटेड हो, पॉलिसी के रिगार्डिंग, नीतियों के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाना है, चीफ मिनिस्टर इनकी सलाह के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। ही आल्सो सर्व्स बिटवीन लिंक बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड द अदर सेक्रेटरीज। देखिए, हर विभाग आपके एक राज्य में लगा के चलिए 50 विभाग होते हैं, जैसे कि बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, चाइल्ड एंड वेलफेयर डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का है, ठीक है, ओल्ड एज पीपल का विभाग है, या कोई भी लघु उद्योग विभाग है। जो भी विभाग हैं उन सभी विभागों के एक एक सेक्रेटरी होते हैं, ये 2 2 3 3 भी हो सकते हैं, पर सेक्रेटरी जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और इन सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर, उन सभी सेक्रेटरीज़ के ऊपर भी एक सेक्रेटरी होता है, वो चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। सो ये लगा लो आप
कि मुख्यमंत्री का लिंक बनाना उन सभी सेक्रेटरीज से, मतलब उन एचओडीज से, उन सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से इसका काम रहता है। बेसिकली देखिए ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, तालमेल बना रहे, सरकार स्मूथ चलती रहे, सरकार के काम ठीक ठाक चलते रहें, सीएम की नज़र हर डिपार्टमेंट पे हो, सारे जो डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज़ हैं, सचिव हैं, वो सेक्रेटरीज़ भी आईएएस ही होते हैं। ठीक है। आज देखिए आप कोई भी विभाग ले लीजिए, मान के चलिए शिक्षा विभाग को ले लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे कहीं कहीं पे, और सबसे ऊपर आपके जो हैं सेक्रेटरी होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी पूरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से होंगे। सीएम को प्लस, तो उन ले लीजिए हर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी आपका चंडीगढ़ सचिवालय, तो देख लीजिए प्रशासनिक कितनी प्रशासनिक मुखिया हो गए, एक राज्य के प्रशासनिक मुखिया हैं, सबसे हाईएस्ट पद पे बैठे हैं, टॉप सिविल सर्वेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है। हरियाणा के जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं उसका नाम है विजय वर्धन। ओके। एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर एंड कॉन्साइंस कीपर ऑफ द सीएम को क्या कैसे करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, चीफ मिनिस्टर का जितना अच्छा चीफ सेक्रेटरी होगा उतना ही अच्छे आपके सीएम भी होंगे। चीफ सेक्रेटरी वर्क्स ऑन पॉलिसी ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी एंड कॉस्ट्स। ठीक है, पॉलिसी के ऑप्शंस पे काम करते हैं जी, ए ऑप्शन रखें, बी रखें, सी रखें या डी रखें, इस नीति को कैसे लागू करवाएं, इसके क्या फल हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कितना लोगों को पसंद आएगी, क्या इसके ऊपर पॉलिटिकल इफेक्ट होगा, ये सारी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हैं आपके सेक्रेटरी। सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की जो है उन जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं आपके पार्लियामेंट के, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको उनके सेक्रेटरी होते हैं ये। कैबिनेट के भी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उस मीटिंग के अंदर अपनी अपनी राय दे सकता है चीफ सेक्रेटरी, सीएम के साथ रहते हैं हमेशा, राइट हैंड ऑफ द सीएम कह लीजिए। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है जो, उसके भी जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं ये, कमेटीज़ में अपना हिस्सा देते हैं, अपनी राय देते हैं, और ही प्रिपेयर्स द एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई मीटिंग किस किस चीज़ के ऊपर होगी, मुद्दा क्या होगा, और फिर क्या क्या डिस्कशंस हुई उसको रिकॉर्ड रखते हैं, उसके वो आगे नोटिफिकेशन जारी करनी है राज्य में या नहीं करनी। आपने देखा होगा रोज़ जो हैं अखबार ने ये कर दिया, अब सरकार ऐसे करें हैं। ठीक है, वो कैबिनेट ने चीज लागू करेंगे। ही इज की अगर बात करें तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर सेक्रेटरी एंड पॉलिटिक्स, ये हैं आपके राज्य के हेड ऑफ स्टेट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस। देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ ईच स्टेट, रूल्स ऑफ बिजनेस बनाते हैं कि कैसे कैसे काम होगा, कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स में क्या क्या स्टैंडर्ड्स, किस किस स्टैंडर्ड्स को देख के काम होगा। भाई यही लगा के चलिए कि अब डिपार्टमेंट्स की जो है वो 9 to 4 होगा, 9 to 5 होगा, या संडे को जस्ट
एग्जाम ही तय करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये तीन बहुत की इम्प्लीमेंटेशन वो बना दिया, उसे लागू कौन करवाएगा? सो ये सेक्रेटरीज को एक डिपार्टमेंट आगे से ऐसे ऐसे काम है, तो चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी होते हैं, डीएम को स्टेट्स को ऑर्डर कर दे, मानेंगे उनके हेड हो प्रशासन आज्ञा का पालन करेंगे, हेल्प भी करते हैं, पॉलिसी भी करवाते हैं, ताल भी करवाते हैं नीति का, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, बिल्कुल जो भी मुख्य बातें प्रशासनिक अनुभव को काम में लिया जाता है, रोल बिल्कुल के ऊपर वही जो जो फैसले प्रशासन कैसे काम कर रहा है, आप इनका काम करते हैं। ठीक है, एज अ रिसोर्स पर्सन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य के जो हैं मुख्य, बहुत ही मुख्य कड़ी है ये, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो इसमें देखिए आप दो पॉइंट आ जाएंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, एक ये बात आ जाएगी कि एज ए रिसोर्स पर्सन ये आ जाएगी, और प्लस ये आ जाएगा कि सुपरवाइजरी रोल। ठीक है, सुपरवाइजरी रोल करते हैं, और प्लस ये पॉइंट बन जाएगा कि इम्पोर्टेंट मैटर्स में उसकी राय पूछी जाती है, वो अपनी देते हैं। HCS ऑफिसर या कोई सर्वेंट्स गो टू हिज डेस्क। ठीक है, किसी को डिसमिस करना है, रिटायरमेंट की एज क्या रखें, कब करें, कितनी बड़ी चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है, SDM लग जाएंगे, आपके सारे आप कैसा काम, आपकी फाइल एक नया चीफ सेक्रेटरी सर्विस, वो क्या क्या चीज़ें देख, अपॉइंटमेंट, मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स आप आए दिन देखते हो, अखबार पढ़ते हैं तो 20 HCS अधिकारियों के तबादले करे गए, 6 IAS अधिकारियों के तबादले करे गए, वो सारे दोज ऑल ट्रांसफर्स आर डन बाय द चीफ सेक्रेटरी, कंसल्टेड बाय चीफ मिनिस्टर्स इन अमेंडिंग सर्विस रूल्स। ठीक है, सर्विस रूल कोई बदला जाना है तो चीफ मिनिस्टर उनसे पूछेंगे। ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है किसी के रिगार्डिंग, उनसे पूछेंगे। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स रिटन बाय हिम। ठीक है, ACRs क्या होती हैं, आपने एक साल में कैसा काम किया है, नहीं किया है, वो सारा आपके जो सुपीरियर होते हैं, सीनियर होते हैं, वो आपके बारे में आपकी रिपोर्ट्स लिखते हैं कि जी ऐसा है, ये आदमी ऐसा नहीं है, या इसके बारे में जो भी है उसका पूरा एक प्रकार से उसका ये लगा लो एक रिजल्ट
या एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है एक पेपर के अंदर, वो सारी चीज़ें वो भर के देते हैं। आपके सभी टॉप के आपके जो डीसीज हैं, आपके जो एसपीज हैं, जितने भी आपके ज़िलों में काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी फाइलें चीफ सेक्रेटरी से होके गुजरती हैं। उनको उनकी उनकी एफिशिएंसी इफ़ेक्टिविटी को यहाँ नापना होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेटर ऑफ सिविल सर्विस एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन का देखिए मेन काम है, बहुत मेन काम है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे अफसर हैं, बहुत सारे आईएएस अफसर काम कर रहे हैं, बहुत सारे एचसीएस अधिकारी काम कर रहे हैं। उन सारी सभी डिपार्टमेंट्स का आपस में अच्छे से काम चलता रहे, कोई अनबन ना आए। ठीक है। बिजली विभाग की, सिंचाई विभाग की, कृषि विभाग के साथ स्मूथनेस के साथ काम होता रहे। दो सेक्रेटरीज आपस में अपनी डिमांड्स जनरेट करें या जनता के इक्वली काम आए, ऐसी कोई उनके अंदर दरार ना आए या कहीं काम ना रुके आपके राज्य का। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन की भी, इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक डिपार्टमेंट अलग है, एक डिपार्टमेंट अलग है, वो दोनों डिपार्टमेंट्स की नीड अलग अलग हैं, बेनिफिशरीज अलग अलग हैं। उनको सुपरवाइज करने वाला एक आदमी हो तो वो तालमेल से अच्छे से काम करवा सकता है। ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। सारे डिपार्टमेंट की जो अलग अलग सेक्रेटरी हैं उसकी जो एक मीटिंग होती है, उनको वो प्रिसाइड ओवर करते हैं। डीसी को बुलाया जाता है, डिविजनल कमिश्नर्स को बुलाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बुलाया जाता है। ठीक है। उन सभी की मीटिंग को भी चेयर करते हैं आपके चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। ओके। अगर दो राज्य की सरकारों में बात होनी है, जैसे कि हरियाणा की सरकार है और राजस्थान की सरकार के बीच अगर बात होगी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी बात करने आएगा और हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी बात करने आएगा। दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गए, तो इट इज़ द लिंक बिटवीन द टू स्टेट्स। ठीक है। या सेंटर या स्टेट। ठीक है। सेंटर या स्टेट में जब बात होगी तो स्टेट को कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो इट इज़ द लिंक बिटवीन चीफ सेक्रेटरी, ये पॉइंट बनाइए, इट इज़ द चीफ सेक्रेटरी इज़ द लिंक बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। चीफ सेक्रेटरी इज़ द लिंक बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट लेवल हायरार्की में सबसे ऊपर बैठा है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, तो वो अपने राज्य को हर जगह रिप्रेजेंट करेगा। सेंटर के साथ भी रिप्रेजेंट करेगा, केंद्र सरकार से भी वो लिंक बनाएगा, तालमेल में रहेगा, प्लस राज्य सरकार के साथ भी, किसी अन्य राज्य सरकार के साथ भी वो तालमेल में काम करेगा। यूनियन मिनिस्टर्स, द प्लानिंग कमीशन एंड कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द सेंटर ऑपरेट थ्रू द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। इज द फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो फोन है, चीफ प्रोवाइड हिम फॉर ट्रस्ट है। इंटरस्टेट इंट्रास्टेट कोऑर्डिनेशन से तीन से किसी मुद्दे पे बात कर रहे हों। ठीक है। काम ऐसे तो है नहीं कि हरियाणा सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ हरियाणा में ही हो जाता है, हरियाणा में बिजली बाहर से आती है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं, रॉ मटेरियल्स है, मशीनरीज है, ठीक है, पेट्रोलियम गुड्स हैं। तो तालमेल सभी, पानी है जो बहुत सारी जो नदियां हैं वो बाहर से आती हैं, लेबरर्स जो हैं बाहर से आते हैं, तो अदर गवर्नमेंट्स के टच में रहना, कोऑर्डिनेशन में काम करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ चीफ सेक्रेटरीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इंट्रा स्टेट लेवल पे। ठीक है। और इंटर स्टेट हो गया आपके राज्य के अंदर ही जो तालमेल होगा, जो काम होंगे उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की हम बात कर सकते हैं, बाउंड्रीज और रिवर वाटर। ठीक है। एडवाइज़र टू द सीएम हमने कर लिया, कोऑर्डिनेशन हमने कर लिया, प्रोवाइड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे कॉन्फ्रेंसेस में रहते हैं, वो डीसी के साथ कनेक्ट रहते हैं, डिविजनल कमिश्नर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी वो डायरेक्ट कर सकते हैं, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी उनकी कमांड रहती है, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। सो लॉ एंड ऑर्डर आपके राज्य में बना रहे, ये जिम्मेवारी भी चीफ सेक्रेटरी की होती है। ठीक है। हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट्स, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। सेक्रेटेरिएट में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके वो हेड हैं। द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन
डिपार्टमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट केप्ट बाय द चीफ सेक्रेटरी अंडर हिज डायरेक्ट चार्ज। देखिए, मैंने बताया था डिपार्टमेंट्स के एक एक सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी भी कुछ डिपार्टमेंट्स अपने पास रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जैसे प्लानिंग का डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का डिपार्टमेंट हो गया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बदलाव करना है, ठीक है, और पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट वगैरह देखता है, भर्ती करता है, वो ये सब जो कुछ खास डिपार्टमेंट्स हैं वो चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली अपने चार्ज में रख लेते हैं। ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंडेड दैट द पर्सनल डिपार्टमेंट इन ऑल द स्टेट शुड बी डायरेक्टली हेडेड, कि पर्सनल जो डिपार्टमेंट है, जो कर्मचारियों से, कार्मिक प्रशासन जो है, कर्मचारियों वाला विभाग है, वो ऐसी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा, रेकमेंड किया कि ये जो विभाग है वो चीफ सेक्रेटरी ही देखें, क्योंकि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपको मैन पावर मैनेज करनी पड़ती है, कौन आदमी कहाँ काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एफिशिएंट आदमी जो हैं अच्छे लेवल पे काम करें, अच्छी पोस्ट को देखें और रिस्पॉन्सिबल होके, अकाउंटेबल होके एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, इफ़ेक्टिवली जो है रिजल्ट्स आए जनता के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो है जो मुख्य जो डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट, वो दैट शुड बी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली। इन टाइम्स ऑफ, कई बार इमरजेंसी की सिचुएशंस है, फ्लड, ड्रॉट, कम्युनल डिस्टर्बेंसी, चीफ सेक्रेटरी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, लीडरशिप के तौर पे काम करते हैं, नेचुरल सी बात है, हाई लेवल मीटिंग्स बुलाते हैं, डिसीजंस होते हैं, ठीक है। ओके, रेजिडुअल लेगाटे, ये देखिए जो काम किसी भी अन्य अधिकारी के रीजन में नहीं आता, जो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो काम नहीं है, जिसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, उस काम का कोई ऑफिस नहीं है, कोई अधिकारी उसको देख नहीं रहा, तो वो जितने भी बचे हुए हैं ABC के डिपार्टमेंट है, मान लो XYZ के नहीं है, तो XYZ जो भी काम बच गया वो डायरेक्टली इसके लिए बच जाएगा, चीफ सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। जो किसी के अंडर में काम नहीं आया वो इसके काम अंडर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, ये एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग पे स्टाफ के ऊपर इनकी जो है कमांड होती है, सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी है या जो भी है। एनुअली ही अटेंड्स द एनुअली हेल्ड चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स लेते हैं ये किस किस की, एज द चीफ एडवाइज़र टू द गवर्नर एंड पार्लियामेंट। जब राष्ट्रपति रूल बना हुआ होता है, CM हट जाते हैं अपने काम से, तो ये चीफ एडवाइज़र पहले CM के होते थे, फिर किसके बन जाते हैं, गवर्नर के बन जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में जो है गवर्नर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लेते हैं, सरकारें जब गिरा दी जाती हैं तो ये चीफ एडवाइज़र हो जाते हैं गवर्नर के। और आपके यहाँ कोई आपके राज्य में PM आ रहे हैं, सेंटर से कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, या कोई अदर चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, या आपके कोई फॉरेन से कोई प्रेसिडेंट आ रहे हैं किसी देश से, तो उन सभी डिग्नेटरीज़ की जो है विज़िट के लिए देख रेख करना, रूल्स बनाना, उनका जो है प्रोटोकॉल तैयार करना, ये सारी भी आपके चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी हो जाती है। देखिए ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ये कहा है कि ये आदमी इतना इम्पोर्टेंट है, शुड बी ए सीनियर पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, कि ये आदमी जो लगाओ आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बहुत सीनियर पर्सन होना चाहिए और आउटस्टैंडिंग एबिलिटी का आदमी होना चाहिए, उसे ही आप चीफ सेक्रेटरी लगाइए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एक ऐसा आयोग है जो कि प्रशासन के अंदर सुधार करने के लिए अपनी रिपोर्ट्स देता है, ठीक है। तो इसने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो बहुत मेन है, इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव व्हील, इज़ द ग्रेविटी ऑफ पॉइंट, ठीक है। ही शुड नॉट ओनली कमांड रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस, ये उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस कमांड होनी चाहिए सर्विसेज के अंदर, ठीक है, ठीक है। और इसमें कुछ खास है, ही शुड यूजुअली बी द सीनियर मोस्ट फिट पर्सन by virtue of ability, experience, integrity, impartiality, commands respect, confidence, सभी ऑफिसर्स के ऊपर उसका जो है ऑफिसर्स का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। बीइंग पेड टू मेरिट,
ही शुड हैव मिनिमम टेन्योर ऑफ 3 से 4 साल तक। देखिए वैसे इसका कोई टेन्योर नहीं है, ऐसे फिक्स नहीं है कि 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, 2 साल के लिए है। चीफ सेक्रेटरी 1 साल में भी हटाए जा सकते हैं, और हो सकता है चीफ मिनिस्टर को पसंद आए तो 5 साल के लिए भी रख लें, ठीक है, उसके काम के ऊपर है। बट ARC ने स्पेशली कहा है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी, एक इम्पार्शियल आदमी, इंटीग्रिटी वाला आदमी, एबिलिटी वाला, एक्सपीरियंस वाला, सीनियर मोस्ट और फिट पर्सन, जो कि अदर ऑफिसर्स के ऊपर कमांड रखे, उनका कॉन्फिडेंस जीत के रखे। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में DCs जो हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं, बोल रहे हैं अरे वो तो बड़ा करप्ट आदमी है, वो तो ऐसे है, वो तो सिफारशी है, या ऐसे है जैसे है। उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी उसकी कमांड होगी, तभी अन्य जो अधिकारी हैं उसकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे, ठीक है। So he is the man, he should be the man of outstanding ability, outstanding capacity, he should be talented, और सबसे बड़ी बात वो ऑनेस्ट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। कई टर्म्स जो हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग जैसे ARC की हमने बात करी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। इसमें दी गई है निष्पक्षता है जैसे, ठीक है, इम्पार्शियलिटी, कर्मठता है, ये वर्ड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द 8 फंक्शंस। परामर्श देना, ठीक है, मंत्रिमंडल समितियों में अपना सहयोग देना, बैठक में जो निर्णय लिए जाएं उसको प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाना, ठीक है। बैठक में निर्णय ले लिए, पंचकुला में बैठ के मीटिंग कर ली हाई लेवल पे, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के DCs को पहुंचानी है वो बात कि ऐसे ऐसे काम लागू करो। पत्र व्यवहार करना, ठीक है। पत्र व्यवहार का मतलब है नोटिफिकेशंस देना, ठीक है, रिसीव करना, फीडबैक लेना, और नोटिस जारी करना अपने से नीचे लेवल पे। राज्य के विकास के लिए कार्यक्रम योजनाओं का निर्माण, सहयोग, नीति आयोग से स्वीकृति, ये सारी चीज़ें देखिए हम कर चुके हैं। विधि निर्माण में परामर्श प्रदान करना, ठीक है। लॉ बनाने में कि क्या कानून बनना चाहिए, क्या पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, इसके रिगार्डिंग अपनी राय रखना। राज्य कर्मचारियों की संबंधित सेवा शर्तें, ठीक है। राज्य कर्मचारी कौन सी है, सिविल सर्वेंट्स ऑफ स्टेट्स जो हैं, उसकी सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, ठीक है। रूल्स ऑफ बिजनेस, सर्विस रूल्स, सर्विस कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन की बात करी हमने, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच और 2 अन्य राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग, इनमें से आप जो मेन हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए। श्री विजयवर्धन, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा, ये 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है।